नमस्कार दोस्तों। अब की बार होगा आर पार, मतलब अब की बार कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति का कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इससे पहले मित्रों हमने टॉपिक अनुसार हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान कला संस्कृति के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों ये 150 महत्वपूर्ण प्रश्न वही प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप वीडियो, राजस्थान पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो क्लास है बहुत ही फायदेमंद रहेगी। एक बार समय निकालकर अंत तक इस क्लास को जरूर आप सभी साथी देखें। तो एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। फटाफट हम क्वेश्चन आंसर है जो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? पहला क्वेश्चन है कि रणथंभौर जो दुर्ग है उसका पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग का पतन 11 जुलाई 1301 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नाहरगढ़ का किला किस शताब्दी की देन है? बात कर रहे हैं नाहरगढ़ के किले की, तो नाहरगढ़ का किला है 18वीं शताब्दी की देन। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है मित्रों? मेहरानगढ़ को। सह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए, मुगल शैली में राय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग, राय सिंह द्वारा मुगल शैली के अंदर इनमें से कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़, स्वर्णगिरी, तारागढ़, जूनागढ़। जूनागढ़ है दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टधातु की शारदा नामक तोप किस किले में स्थित है? शारदा नामक जो तोप है वो खंडार दुर्ग के अंदर है। सह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस दुर्ग को वेंकुटपुर भी कहा जाता है? किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? वेंकुटपुर, बहादुरपुर दुर्ग को। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, टोडगढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो टोडगढ़ जो अजमेर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ककोड़ का किला किस जिले में स्थित है? ककोड़ का किला टोंक जिले के अंदर है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस दुर्ग को नागाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? नागाना दुर्ग के नाम से नागौर के दुर्ग को जाना जाता है। सह ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को श्रभ दस के कारण तेजाजी की मृत्यु हो जाती है? यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो आप क्या करके आएंगे? यहां पे आप करके आएंगे मित्रों, यहां पे क्या करनाल करेंगे, ब्यावर करेंगे, प्रबसर करेंगे, या सेंदरिया या सुरसरा? अगर सेंदरिया की जगह सुरसरा मिल जाता है तो सुरसरा करना है, और जो सही जगह है वो है आपके अजमेर जिले की सेंदरिया। सेंदरिया के अंदर तेजाजी को श्रभ दस है उसने डसा था दोस्तों। तो सह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। सेंदरिया ऑप्शन में ना मिले तो सुरसरा करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता थे? कौन थे दोस्तों? देवनारायण जी। राणा सांगा के आराध्य देवता देवनारायण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? गांव गांव के अंदर भूमि रक्षक देवता के रूप में भौम्या जी पूजे जाते हैं। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस देवता का है? सबसे लंबा गीत कौन से देवता का? रामदेव जी का है। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वीर फताजी का मंदिर कहां स्थित है? वीर फताजी का मंदिर साथू जालोर के अंदर। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस लोक देवता के मंदिर में पगल्या प्रतीक चिन्ह की पूजा की जाती है? तो पगल्या की पूजा किस लोक देवता के मंदिर में की जाती है? रामदेव जी के मंदिर में। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बिगाजी के पिता का नाम था? वीर बिगाजी के पिता का नाम क्या था मित्रों? मोहन राव।
ऑप्शन से यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोक देवता तेजाजी को किस उपनाम से भी जाना जाता है? पीरू का पीर, जहार पीर, धोलिया वीर या रामसा पीर? धोलिया वीर के नाम से। तेजाजी की जाति धोलिया, तो धोलिया के वीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थानी लोकगीत नेतलरा भरतार किस लोक देवता से संबंधित है दोस्तों? नेतलरा भरतार रामदेव जी से संबंधित है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है दोस्तों? आदमकद नग्न अवस्था में इल्लोजी की मूर्ति होती है। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा किस देवी का मंदिर? अर्बुदा माता का मंदिर माउंट आबू में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी पर यह मंदिर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शारदा देवी या सरस्वती माता का मंदिर स्थित है कहां पर दोस्तों? पिलानी झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी, पुष्करणा ब्राह्मण है उनकी कुलदेवी कौन सी माता? उंटाला माता है दोस्तों। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी देवी अक्सर अग्नि से स्नान करती है? अग्नि से स्नान करने वाली देवी ईढ़ाणा माता है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देशनोक बीकानेर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने? करणी माता। करणी माता के वहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करणी माता का मंदिर कहां है मित्रों? देशनोक बीकानेर में। तो किस देवी के मंदिर में प्रसाद के रूप में शराब व चरणामृत दिया जाता है दोस्तों? किसके अंदर? शीला देवी के मंदिर में। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सचियाय माता के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? सचियाय माता के मंदिर का निर्माण किस वंश के? परतियार वंश के शासकों ने करवाया था। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जोबनेर के खंगारोत शासकों की कुलदेवी है, जोबनेर के खंगारोत शासकों की कुलदेवी है ज्वाला माता। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है? चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है, यह कहां पर स्थित है दोस्तों? कहां पर स्थित है मित्रों? कहां पर? चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर। ऑप्शन आपका से यहां पे सही रहेगा। और चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर, यह क्वेश्चन अभी करंट में चल रहा है मित्रों, एग्जाम में यह क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रांकन किस चित्रकार ने किया दोस्तों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो ये चित्र है इसका चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था? कमल चंद्र ने। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिकार के दर से कोटा के किस शासक काल में कोटा शैली का प्रतीक बना? शिकार के दर से किस शासक के? उमेद सिंह के काल में। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं था? बक्साराम था, नंदराम था, जमुनादास था, साहिबदीन नहीं था दोस्तों। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर किशनगढ़ शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से कोटा बूंदी का क्षेत्र। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह है, तो कौन सी चित्रकला में पशु पक्षियों को विशेष स्थान दिया गया है? बूंदी शैली के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे दोस्तों? सीताराम, बदन सिंह, नानक राम ये किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे निकाला नहीं जा सकता है?
किससे दोस्तों? पशुओं की चमड़ी से। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुकनुद्दीन, शहादीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? बीकानेर शैली से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तेरू की ओवरी नामक चित्रशाला विद्यालय का निर्माण करवाया था दोस्तों? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था चित्तेरू की ओवरी नामक चित्रशाला विद्यालय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। इनमें से सही जोड़ा। डोरिया साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, यह सही है आपका। नमदा दरी नमदे कहां के? टोंक के, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंदूजी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? किसके लिए? तीर कमान के लिए। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। ग्रासियों की फाक के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है ग्रासियों की फाक के लिए? सोजत पाली का स्थान। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विभिन्न देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं मित्रों? क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए मित्रों। धातु से बनी वस्तुओं पर सोने पर पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं। धातु की जो बनी वस्तु है उस पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है मित्रों? क्या कहा जाता है? मीनाकारी। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रचना व लेखक साहित्यकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ध्यान मंजरी अग्रदास समेलित है, भक्तमाल नाभादास सुमेलित है, एकलिंग महामत्ते मंडन गलत है, राजरूपक कवि वीर कवि भाण ये भी सुमेलित है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? स ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहां स्थित है? यह सरस्वती पुस्तकालय यह स्थित कहां पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से किस राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है कानड़ देव प्रबंध के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था दोस्तों? सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखने वाला राजस्थान का इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला कौन सा है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ही है। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर यह गीत लिखा था बांकी दास ने। ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 52 है। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दोस्तों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पद्मिनी की कथा को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया की लेखनी ने? तो किसकी लेखनी ने पद्मिनी की कथा को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी की लेखनी ने। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी? हनुमान प्रसाद पोदार ने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में की थी। जो हनुमान प्रसाद पोदार है ये मूलतः राजस्थान के निवासी थे। नेक्स्ट में चलते हैं। हमीर हट महाकाव्य की रचना किसने की जिसमें हमीर देव चौहान की जानकारी प्राप्त होती है? किसने की थी? चंद्रशेखर ने। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। वेणेश्वर मेला, बादशाह मेला, मरु मेला और गौतमेश्वर मेले के बारे में यहां पे कथन दिए गए। गलत कौन सा है वो बताना है आपको। पहला वेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सही है। बादशाह मेला ब्यावर में सही है। क्या मरु मेला बाड़मेर में लगता है? नहीं दोस्तों, यह गलत है आपका।
और गौतमेश्वर सिरोही, यह भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो रूणीचा के मेले की कौन सी विशेषता सभी हमारा सुखी समाज है उसके लिए है, क्या है, मुख्य या आवश्यक है, सांप्रदायिक सद्भाव की विशेषता। ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देवझूलनी मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। देवझूलनी मेला है ये किस स्थान पर आयोजित होता है दोस्तों, चार भुजा राजसमंद के अंदर। ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। सेवड़िया पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। सेवड़िया पशु मेला यह कहां पर आयोजित होता है, जालोर के रानीवाड़ा में। तो रानीवाड़ा जालोर के अंदर, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। राजस्थान के किन दो स्थानों पर नागौरी बेलू का व्यापार होता है। कहां पर होता है नागौरी बेलू का, नागौर जिले के, पहला है आपके मेड़ता और दूसरा है परबतसर, दोनों जो मेले लगते हैं वहां पर। तो परबतसर मेड़ता मेलू के अंदर, ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है। तीज है, गणगौर है, गोगानोमी है, ओणम नहीं है दोस्तों। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। हिंदू महीनों के आधार पर छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। छोटी तीज का त्योहार किस माह में, श्रावण महीने में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 63। शक संवत व विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है। शक संवत और विक्रम संवत के अंदर कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ये 135 वर्ष का अंतर है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 64। राजस्थान में प्रसिद्ध तीज माता की सवारी कहां पर निकाली जाती है। तीज माता की सवारी जयपुर के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुस्लिम संप्रदाय किस महीने में ताजिए की सवारी निकालता है। ताजिए की सवारी मुस्लिम संप्रदाय मुहर्रम महीने में निकालता है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा का त्योहार वैशाख पूर्णिमा को। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवरात्रा के अवसर पर चतुर्थी को किस क्षेत्र में बलका चौथ मनाई जाती है। बलका चौथ मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मनाई जाती है दोस्तों। नवरात्रा के अंदर विशेष चतुर्थी के दिन यह बलका चौथ मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। द ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 69 है। छोटी दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है। छोटी दीपावली का त्योहार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी दीपावली से जस्ट पहले दिन। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर नहान का त्योहार प्रसिद्ध है। नहान का त्योहार कहां पर, सांगोद के अंदर। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीतकार जाति कौन सी जाति। भाट, रावल, सरगड़ा या लंगा। लंगा जाति है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। राजस्थान की कौन सी जनजाति पेयजल के रूप में दूध का सेवन नहीं करती है। कौन सी जनजाति दूध नहीं पीती है दोस्तों, कथोड़ी जनजाति दूध का सेवन नहीं करती। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कथोड़ी जनजाति के घास फूस की बनी झूपड़ियों को कहा जाता है। घास फूस से बनी झूपड़ियां होती है उनको क्या कहा जाता है, खोलरा कहा जाता है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख आराध्य देवता कौन से हैं। कथोड़ी जनजाति के आराध्य देवता डूंगर देव जी है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोर पक्षी को आदर्श व सफेद पक्षी को शुभ कौन सी जनजाति मानती है। मोर पक्षी को तो आदर्श और जो सफेद पक्षी होते हैं उनको शुभ ये मानती है ग्रासिया जनजाति। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की वह जनजाति जो मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है। 12वें दिन कौन सी जनजाति करती है, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ग्रासिया जनजाति किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोर बंदीना व ताड़ना विवाह का संबंध किस जनजाति से है। मोरबंदिया और ताड़ना
विवाह का संबंध है वो किस जनजाति से है दोस्तों? ये भी ग्रासिया जनजाति से है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में वनों को काटकर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहा जाता है। मैदानों को काटकर स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसको दजिया कृषि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथीबेड़ो नामक विवाह का प्रचलन किस जनजाति में? हाथीबेड़ो भील जनजाति के अंदर है मित्रों ये। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर जिला है। ऑप्शन है। सर्वाधिक कमी की पूछी जाए तो आपका बीकानेर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिणी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? फिणी कहां पर? नाक के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीवण नामक आभूषण कहां पहना जाता है? खीवण नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नाक के अंदर। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नथफूल, नथ बिजली व नथनी आभूषण पहने जाते हैं। ये भी तीनों, नथफूल नाक से, नथ बिजली नाक से, नथनी तीनों में न आ रहा है मतलब नाक से हैं। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सांकली आभूषण कहां पहना जाता है? सांकली यह है आपके सिर का आभूषण होता है, तो द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुरमंग आभूषण कहां पहना जाता है? सुरमंग आभूषण, सुरमंग सिरमंग सिर का आभूषण है ये। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बोर पहना जाता है। बोर कहां पर पहना जाता है? माथे पर, ललाट पे। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कोकी आभूषण कहां पहना जाता है? कोकी आभूषण नाक का आभूषण होता है। नाक में पहने जाने वाला आभूषण है कोकी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? दामना नामक आभूषण कहां पर दोस्तों? अंगुली के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप नामक आभूषण की बात हो रही है यहां पे। चोप नामक आभूषण नाक का आभूषण है। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कौन सा है जो कान में पहना जाता है? टीका, बुली, टोंटी। टोंटी है आपके कान का आभूषण। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है दोस्तों? अनुसूचित जाति की बात हो रही है, जनजाति की बात नहीं हो रही है। गवरिया अनुसूचित जाति है, नट अनुसूचित जाति है, वेड़िया अनुसूचित जाति है, ग्रासिया नहीं है। ग्रासिया अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें वृक्षों को साक्षी माना जाता है? वृक्षों को साक्षी किस जनजाति में माना जाता है दोस्तों? भील जनजाति में। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सहरिया जनजाति की कुलदेवी, सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन सी देवी है मित्रों? कोडिया माता है। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? उंदरिया पंथ किनमें है दोस्तों? बीलू में। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? राजस्थान में जनजाति उपयोजना 1974-75 में जनजाति उपयोजना आया। क्वेश्चन बन सकता है ये। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है? मेवाड़ के अंदर भील आबादी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है मित्रों? बोमट कहलाता है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अटक नामक गोत्र किस जनजाति से संबंधित है? अटक नामक गोत्र है वो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रासिया जनजाति के गरू को कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति के जो घर है उनको क्या कहा जाता है मित्रों? क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या कहा जाता है? गेर कहा जाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। माडा खंडों में किस जनजाति का बाहुल्य किसका है? मीना जाति का। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। अभी तक 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे, ध्यान से देखते जाइए।
मीणा जनजाति की बड़ी पंचायत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चौरासी कहा जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित श्रृंगारिक गीत। काजल से संबंधित जो श्रृंगार है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? काजल से संबंधित गीत को काजलियो कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? हरणी या लोवड़ी गीत गाया जाता है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी श्रृंगारिक गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, तो कौन सा श्रृंगारिक गीत है जिसमें सवाल जवाब होते हैं? कलाली गीत है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के समय डोला मारू की उम्र क्या थी? डोला मारू की उम्र विवाह के समय क्या थी मित्रों? क्या थी? डोला की 3, मारू की 1.5 वर्ष। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। बाल विवाह था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? गीत और क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो आपका असुमेलित है वो बताना है। डोला मारू सिरोही, रसिया पूर्वी राजस्थान, बिछुड़ो ढूंढाड़ क्षेत्र गलत है, दोनसो मारवाड़। यहां पे स ऑप्शन आपका असुमेलित है, तो स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में से कौन सा गीत वह उसका प्रतीक असुमेलित है मित्रों? तो देखिए यहां पे पहला है पीपली गीत, पीपल वृक्ष सही है। कांगसियो गीत, कंगा सुमेलित है। कुर्जा गीत, कुर्जा पक्षी सही है। कागा कोयल नहीं, कौन होता है? कोवा होता है, यह सुमेलित है। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है दोस्तों? यहां पे देखिए ध्रुपद है, आला है, डोला है, 12 मास नहीं है। ये लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भक्ति रस युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। राम और कृष्ण की लीलाओं का कौन से भक्ति रस लोकगीत में वर्णन मिलता है? किसमें मिलता है? हरजस के अंदर। हरजस के अंदर। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है मौर्य गीत संबंधित है। मौर्य गीत किनसे संबंधित है मित्रों? विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, आदिवासी महिलाओं से या बालिकाओं से? मौर्य गीत बालिकाओं से संबंधित है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत, राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है गोरबंद के अंदर। किसमें? गोरबंद के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 111 है गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर किया जाने वाला नृत्य है। गुर्जर जाति की महिलाएं सिर पर चरी रखकर कौन सा नृत्य करती है मित्रों? कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। नाम से ही पता चल जाएगा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य को कहा जाता है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है धार्मिक नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है तथा जिसका अंत दुख होता है। कौन सा नृत्य? धार्मिक नृत्य हर्षोल्लास के साथ शुरू करते हैं और अंत में दुग्ध अंत उसका होता है दोस्तों, वो है आपका मछली नृत्य। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 बादशाह की सवारी में बीरबल बना पातर मयूर नृत्य करता है। यह किस जनजाति से संबंधित है? तो बादशाही सवारी के अंदर जो बीरबल बना पातर मयूर नृत्य करता है, यह मयूर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? व्यास जाति से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरू को खोदकर बेचने के व्यापार को चित्रित करने वाला बालदिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बालदिया नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित? बालदिया जनजाति से। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालबेलिया जनजाति के द्वारा सांप पकड़ते समय प्रयोग लाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं? पूंगी या बीन दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकर खां को 2012 में किस लोकवाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कामाख्या में प्रवीणता के लिए। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं वाद्य यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र से, टामक का किस क्षेत्र से संबंध है दोस्तों? मेवात क्षेत्र से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से डक्का आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? किस वाद्य यंत्र में होता है? रावण हत्था के अंदर। ऑप्शन है सही रहेगा आपका। इस प्रकार का होता है ना मित्रों, वो इस प्रकार का। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। केला देवी की आराधना में सामूहिक नृत्य लांगुरिया नृत्य किया जाता है। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र नफिरी और नौबत दोनों इसके अंदर प्रयुक्त होते हैं। ए व ब दोनों। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 है लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, ये सब क्या है? लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी ये सब ओढ़नी के जो गोटा लगता है उसके प्रकार है। गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है दोस्तों। ये स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 122 है चुंदड़ भांत की ओढ़नी जिसमें पक्षियों के चित्र बने होते हैं किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? चुंदड़ भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है दोस्तों? किसकी? आदिवासी महिलाओं में। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र भील पुरुषों की लंगोटी है? भील पुरुषों की लंगोटी कौन सा वस्त्र है दोस्तों? यहां पे देखिए खपटा अंग्रकी खोइतू है दोस्तों। भील पुरुषों की लंगोटी। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं निम्नलिखित में से पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला अचकन बिरजस है दोस्तों। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 125। आदिवासी अविवाहित युवतियों बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है? क्या कहलाती है मित्रों? कटकी कहलाती है। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अभी अभी देखा है हमने। अविवाहित महिलाएं या बालिकाएं। वह ऑप्शन सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दशहरे के अवसर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? दशहरे के समय जब अस्त्र शस्त्रों की हम पूजा करते हैं तो मंदिल पगड़ी पहनते हैं। कौन सी? मंदिल पगड़ी। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मांगलिक अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली साड़ी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जामसाई साड़ी कहा जाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के जन्म पर जलवा पूजन के समय महिला द्वारा कौन सा पोमचा ओढ़ा जाता है? जलवा पूजन के समय पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए मित्रों। फूलपति का साफा राजस्थान में किस अवसर पर पहना जाता है? फूलपति का साफा किस अवसर पर? होली के अवसर पर पहना जाता है। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामेला तुमावा मधुपर्वक व आगवानी किस समारोह से संबंधित है? ये सभी किस समारोह से संबंधित है? सामेला किसमें होता है? तुमावा मधुपर्वक आगवानी ये सभी विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सगाई। किसी लड़की के लिए लड़का रोकना मतलब सगाई करना। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार कहलाता है? सीमांतोन्नयन संस्कार। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोर नहीं हुआ, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अर्धशाखा कहा जाता है। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। टूटिया रस्म का संबंध किससे है दोस्तों? टूटिया रस्म का संबंध होता है विवाह से। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है वह परिवार यह त्योहार फिर नहीं मानता, यह प्रथा क्या कहलाती है दोस्तों? अगर कोई त्योहार है उस दिन अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो भविष्य में जब तक उस घर में कोई नया जन्म नहीं होता है तब तक वह परिवार किसी भी उस त्योहार को नहीं मानता है। तो इस रस्म को क्या कहा जाता है? ओक कहा जाता है। सही ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 137 है मृतक के 12वें दिन ऐशोच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके कहलाते हैं? मृतक के 12वें दिन ऐशोच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके क्या कहलाते हैं दोस्तों?
क्या कहलाते हैं? दोमड़ियां कहलाते हैं। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद बच्चे को 6 माह बाद पहली बार अन्न का आहार देने की परंपरा को कहा जाता है। जन्म के 6 माह बाद पहली बार बच्चे को अन्न का आहार क्या कहलाता है मित्रों? यह कहलाता है अन्नप्राशन। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, आभूषण व वस्त्र लाना कहलाता है। क्या कहलाता है? बरी पड़ला। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय दिया जाता है, कौन सा संस्कार होता है? यज्ञोपवीत संस्कार। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, मेवाड़ रियासत में किस स्थान पर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? सबसे पहले खेरवाड़ा के अंदर डाकन प्रथा पर मेवाड़ के अंदर रोक लगाई गई थी। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? बाल विवाह पर रोक लगाई थी। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ही स्थान या दुर्ग में केसरिया व जोर होना क्या कहलाता है मित्रों? शाखा कहलाता है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना किस प्रथा के अंतर्गत आता है दोस्तों? किस प्रथा के? मोताना प्रथा के अंतर्गत आता है। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ कहलाती है। क्या कहलाती है? आन प्रथा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम किसने मेरवाड़ा के मेयर लोगू की पंचायत में कन्यावध को बंद करवाया था? मेरवाड़ा के मेयर लोगू की पंचायत में कन्यावध को किसने बंद करवाया था मित्रों? कैप्टन हॉल ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, शासकों द्वारा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था, उस दासी को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? पड़दायित कहा जाता था। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है अलवर 1830 में सही है, जयपुर 1844 सही है, डूंगरपुर 1856 गलत है, जोधपुर 1848 सही है। तो स ऑप्शन आपका यहां पे गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह यानी पुनः विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे दोस्तों? सवाई जय सिंह के द्वारा। ब ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया दोस्तों? 10 दिसंबर 1903 को दोस्तों। तो ये थे हमारे 150 राजस्थान क्लास संस्कृति के क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।